नमस्कार दोस्तों, द लर्नर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज अपन पढ़ेंगे भक्ति एवं सूफी आंदोलन। ये दोस्तों रीट में अपने टॉपिक लगता है, जो आपकी तीसरी यूनिट है उसके अंदर पहला टॉपिक भक्ति आंदोलन का ही है। तो ये टॉपिक आज अपन देखते हैं दोस्तों। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना। तो चलिए पहले देख लेते हैं रीट में पीछे के आए हुए प्रश्न। बाद में दोस्तों भक्ति और सूफी आंदोलन को अपन डिटेल से पढ़ेंगे। और ये वीडियो दोस्तों ये सभी के लिए महत्वपूर्ण रहेगा, चाहे पटवार की तैयारी करो, आप किसी भी चीज़ की तैयारी करो, जहाँ जहाँ भक्ति और सूफी आंदोलन है। निचोड़ है दोस्तों ये पूरा का पूरा, 6ठी से लेके 12वीं तक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो पुस्तकें हैं उनका सार है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देख लेते हैं। रीट में क्या प्रश्न पूछा गया था 2011 में। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ स्थित है? तो शेख सलीम चिश्ती का मकबरा फतेहपुर सीकरी में है। दूसरा प्रश्न पूछा गया, दक्षिणी भारत में चिश्ती सिलसिले का प्रमुख केंद्र था? तो गुलबर्गा था। फिर प्रश्न पूछा गया, संत दादू दयाल की मृत्यु किस स्थान पर हुई? तो संत दादू दयाल की मृत्यु है ये नारायणा में हुई थी। कहाँ? नारायणा। ये नारायण जयपुर में पड़ता है। फिर प्रश्न पूछा गया, निम्न में से सगुण भक्ति का प्रचारक संत कौन था? तो निम्बारक था। कौन था? निम्बारक। फिर है संत मीराबाई के पति का नाम क्या था? तो संत मीराबाई के पति का नाम भोजराज था। क्या था? भोजराज। फिर प्रश्न पूछा गया, विष्णु के भगत कहलाते थे? तो विष्णु के भगत क्या कहलाते थे? अलवार कहलाते थे। क्या कहलाते थे? अलवार कहलाते थे। 2015 में दोस्तों कोई प्रश्न नहीं पूछा गया। फिर देखिए शुरू करते हैं आज का अपना यहाँ से टॉपिक। देखिए भक्ति शब्द है ये संस्कृत के भज धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है भजना या उपासना करना। भक्ति आंदोलन की स्थापना की यदि बात करें दोस्तों, तो भक्ति आंदोलन की स्थापना शंकराचार्य ने की थी। और भक्ति आंदोलन को लोकप्रिय किसने बनाया? तो रामानुज ने बनाया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, गांठ बांध लेना कि भक्ति आंदोलन की स्थापना पूछ ले तो शंकराचार्य, और लोकप्रिय किसने बनाया था? तो रामानुज ने लोकप्रिय बनाया था। फिर देखिए भक्ति आंदोलन है ये कितने चरणों में चला था? तो भक्ति आंदोलन 2 चरणों में चला था। पहला दक्षिणी भारत में और दूसरा दोस्तों उत्तरी भारत में। सबसे पहले दोस्तों भक्ति आंदोलन है इसकी शुरुआत 7वीं से 9वीं शताब्दी के अंदर दक्षिण भारत में हुई थी। 7वीं से 9वीं शताब्दी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। दक्षिण भारत में दोस्तों भक्ति आंदोलन की शुरुआत किसने की? तो रामानुज ने की थी। पूछ ले कि दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत किसने की? रामानुज ने की थी। उत्तरी भारत में दोस्तों 13वीं से 16वीं शताब्दी के बीच ये भक्ति आंदोलन शुरू हुआ था। और उत्तर में दोस्तों नंद की पूजा होती है, नंद यानी कृष्ण की, तो रामानंद, याद रखना रामानंद। उत्तरी भारत में इसको दोस्तों भक्ति आंदोलन को लोकप्रिय बनाया था रामानंद ने, और दक्षिण भारत में रामानुज ने। फिर देखिए दक्षिणी भारत में प्रमुख संत कौन कौन से हुए? तो देख लीजिए। दक्षिण भारत में संतों की यदि बात करें दोस्तों, तो आलवार और नयनार 2 प्रकार के संत हुए थे। आलवार की यदि बात करें दोस्तों, तो ये विष्णु के भगत थे, और नयनार की बात करें तो शिव के भगत थे। अब एक बार मैं एक साइड वाला पढ़ता हूँ, दूसरा बाद में पढ़ेंगे। आलवार दोस्तों विष्णु के भगत थे, और इन्होंने भक्ति को मोक्ष का मार्ग बताया था। किसको? भक्ति को मोक्ष का मार्ग बताया। संख्या कितनी थी दोस्तों विष्णु के भक्तों की? तो 12 थी। कितनी थी? 12 थी। अडाल दोस्तों, अडाल ये 8वीं क्लास में दे रखा है। अडाल दोस्तों एक महिला संत थी। ये दक्षिण की मीरा कहते हैं अडाल को, दक्षिण की मीरा, और इनकी रचना है थिरुपताई। कौन सी? थिरुपताई। फिर देखिए दोस्तों प्रमुख अलवार संतों की यदि बात करें, तो पेरी अलवार, अंडाल, नामालवार, तोरडी पोडी। ठीक है दोस्तों, ये नाम ऐसा ही है। फिर देखिए अलवार, तो ये थे दक्षिण भारत के प्रमुख संत। फिर देखिए दोस्तों इधर देखते हैं अपन नयनार। नयनार दोस्तों शिव के भगत थे। इनकी संख्या 63 थी। प्रमुख नयनार संत की यदि बात करें तो अपार, शब्दर, माणिक व साग, और इनकी एक ट्रिक भी है दोस्तों नीचे, शब्द अपार मणि, शब्द अपार मणि। तो देखिए दोस्तों शब्दा से शब्दर, और अपार से अपार, मणि से मणि साग। ठीक है, ऐसे आप इसको थोड़ा सा याद रख सकते हैं। फिर देखिए दक्षिण में कर्नाटक
दक्षिण में कर्नाटक 11वीं सदी में रामानुज ने विष्णु की भक्ति पर जोर दिया था। तो दोस्तों 11वीं सदी में रामानुज ने दक्षिण भारत में कर्नाटक का जो क्षेत्र था वहां पर विष्णु की भक्ति पर जोर दिया था रामानुज ने। और भारत में दोस्तों मध्य व पूर्व मध्य काल में 3 प्रमुख संत हुए थे। भारत में मध्य व पूर्व मध्य काल में 3 प्रमुख संत हुए थे। अब देख लीजिए, उनमें पहले शिव धर्म वाले थे, यानी जो शिव को मानते थे। फिर देखिए दोस्तों दूसरे वैष्णव वाले थे और तीसरे दोस्तों सूफी मत वाले थे। तो सबसे पहले अपन शिव मत वाले संतों को देखते हैं। तो देखिए शिव मत शिव के उपासक थे। किसके? शिव के उपासक थे। और अनुयायी किसके थे? नयनार। अनुयायी क्या कहलाते थे? नयनार कहलाते थे दोस्तों। यानी शिव के उपासक थे शिव मत वाले और इनके अनुयायियों को नयनार कहते थे। इनकी संख्या 63 थी। विशेष नाम की यदि बात करूं दोस्तों तो शंकराचार्य ने 4 मठ बनाए थे। बद्रीनाथ यानी पुरी, द्वारिका, श्रृंगेरी यानी मैसूर, इन 4 जगह इन्होंने मठ बनवाए थे शंकराचार्य ने। और ये दोस्तों शिव से संबंधित थोड़ा शिव मत था। या आई होप आपके समझ में आया होगा। नीचे देख लीजिए आप, 12वीं शताब्दी में दक्षिण में वीर शिव मत की शुरुआत हुई। तो 12वीं शताब्दी में दक्षिण में वीर शिव मत की शुरुआत हुई और इसके अनुयायी क्या कहलाए? लिंगायत कहलाए। क्या कहलाए? लिंगायत कहलाए। फिर देखिए दोस्तों, पाल, चंदेल, सेन राजाओं का अभिलेखों में ओम नमः शिवाय से प्रार्थना प्रारंभ करने का उल्लेख मिलता है। तो पाल, चंदेल, सेन राजाओं का अभिलेखों में ओम नमः शिवाय से प्रार्थना प्रारंभ करने का उल्लेख भी मिलता है। फिर देखिए वैष्णव मत, इनके बारे में डिटेल में आगे पढ़ेंगे दोस्तों। वैष्णव मत की यदि बात करें तो ये विष्णु के उपासक थे। इनके अनुयायी क्या कहलाए? आलवार। आलवारों की संख्या कितनी थी? 12 थी। और वैष्णव मत वाले थे ये सगुण भक्ति पर ज्यादा जोर देते थे। सगुण भक्ति पर। तमिल भाषा में साहित्यों की रचना की गई वैष्णव मत के जो संत थे उनके द्वारा। फिर देखिए दोस्तों, सूफी मत की यदि बात करूं तो सूफी शब्द ये अरबी भाषा का है। किसका है? अरबी भाषा का है। और जिसका अर्थ होता है दोस्तों चटाई या ऊन। यानी दोस्तों चटाई का मतलब देखिए आप, सूफी संत वे जो चटाई पर एक पंक्ति में बैठकर उपासना करते। फिर देखिए ऊन, जो ऊनी कपड़े पहनकर साधारण जीवन बिताकर उपासना करता है। पवित्र कुरान में निहित रहस्य को विशेष महत्व दिया गया इसमें। फिर देखिए उत्तरी भारत में भक्ति को आगे बढ़ाने वाले प्रमुख संत कौन कौन से थे? तो रामानंद, वल्लभाचार्य, मध्वाचार्य, निम्बार्काचार्य, रामानुजाचार्य, चैतन्य महाप्रभु। फिर देखिए राजस्थान में वैष्णव संप्रदाय के अन्य संप्रदाय कौन कौन से थे? तो देखिए बिश्नोई संप्रदाय, जसनाती संप्रदाय, रामसनई संप्रदाय, दादू संप्रदाय। फिर देखिए निरंजनी संप्रदाय, चरणदासी संप्रदाय, लालदासी संप्रदाय। ये दोस्तों जितने भी मैंने संप्रदाय बताए हैं ये निर्गुण उपासक थे। निर्गुण उपासक थे। सगुण और निर्गुण इन दोनों में दोस्तों आप अंतर जानते हैं। सगुण का मतलब होता है गुण सहित पूजा करना, जैसे अपन मतलब जिसमें साकार किसी की, जैसे कृष्ण की पूजा करते हैं या भगवान राम की करते हैं, विष्णु की करते हैं, शिव की करते हैं, तो वो सगुण के अंतर्गत आता है। ये निर्गुण उपासक थे। ठीक है, तो ये राजस्थान के वैष्णव संप्रदाय के अंतर्गत आने वाले प्रमुख संत थे। तो ये आई होप आपने देख लिए होंगे। फिर देखिए आदि शंकराचार्य। अब आदि शंकराचार्य के बारे में अपन पढ़ेंगे डिटेल से। तो देख लीजिए, जो पहले मैंने आपको 4 पीठें बताई थी कि 4 दिशाओं में 4 पीठ बनाई थी, बद्रीनाथ, द्वारिका, पुरी, मैसूर। अब उनमें किस किस देवता से संबंधित है वो ये चीज भी अपन देख लेंगे। तो आदि गुरु शंकराचार्य की बात करें तो इनके गुरु कौन थे? गोविंदाचार्य। कौन थे? गोविंदाचार्य थे। जन्म 8वीं सदी में केरल के ब्राह्मण परिवार में हुआ था। निर्गुण भक्ति के उपासक थे आदि गुरु शंकराचार्य। मोक्ष के लिए ज्ञान मार्ग पर इन्होंने बल दिया था। मोक्ष के लिए ज्ञान मार्ग पर क्या दिया? बल दिया। उपदेश दोस्तों इनके ब्रह्मा सूत्र में संकलित है। किस में है? ब्रह्मा सूत्र में इनकी। और ब्रह्मा सूत्र में इनके उपदेश है आदि गुरु शंकराचार्य के। अब ब्रह्मा सूत्र है, इसकी रचना किसने की थी? तो बादरायण ने की थी। किसने की थी? बादरायण ने की थी। हिंदू धर्म का प्रणेता कहा जाता है दोस्तों आदि गुरु शंकराचार्य को। प्रश्न बोध भी कहते हैं दोस्तों
आदिगुरु शंकराचार्य को प्रश्न बोध भी कहते हैं, हिंदू धर्म का प्रणेता भी कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, आदिगुरु शंकराचार्य ने 4 दिशाओं में 4 मठ बनवाए थे। अब इन चारों मठों के बारे में देख लेते हैं, थोड़ा जूम कर देता हूँ। ये देख लीजिए दोस्तों 4 मठ। तो देख लीजिए 4 मठ। ज्योतिष पीठ, ये बद्रीनाथ विष्णु से संबंधित है। फिर देखिए शारदा पीठ दोस्तों द्वारिका कृष्ण से संबंधित है। फिर देखिए गोवर्धन पीठ पुरी सुभद्रा से संबंधित है। श्रृंगेरी पीठ मैसूर शिव से संबंधित है। ठीक है, तो ये 4 मठ थे। फिर देखिए रामानुज। रामानुज की यदि बात करें दोस्तों, तो रामानुज है ये शंकराचार्य के विरोधी विचारक थे। किसके? शंकराचार्य के विरोधी विचारक थे। शैगुण भक्ति में विश्वास करते थे। मोक्ष के लिए भक्ति मार्ग की वकालत की थी इन्होंने। जन्म दोस्तों 1017 मद्रास में हुआ था। मध्यकालीन भक्ति परंपरा के जनक माने जाते हैं। भक्ति आंदोलन को लोकप्रिय बनाया था रामानुज ने। तिरुपति को वैष्णव धर्म के श्री संप्रदाय का केंद्र बिंदु बनाया था इन्होंने। और इनके शिष्य कौन थे? रामानंद थे। कौन थे? रामानंद। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें दोस्तों रामानुज के बारे में। शंकराचार्य के विरोधी विचारक थे ये। सगुण भक्ति पर बल देते थे। मोक्ष के लिए भक्ति मार्ग की वकालत की थी। जन्म 1017 मद्रास में हुआ था। मध्यकालीन भक्ति परंपरा के जनक माने जाते हैं। आंदोलन को लोकप्रिय बनाया था इन्होंने दोस्तों, भक्ति आंदोलन को। तिरुपति को वैष्णव धर्म के श्री संप्रदाय का केंद्र बिंदु बनाया इन्होंने। इनके शिष्य थे रामानंद। फिर देखिए रामानंद की यदि बात करूं दोस्तों, तो रामानंद उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन को लोकप्रिय बनाया था रामानंद ने। उत्तरी व दक्षिणी भारत के भक्ति आंदोलन के मध्य सेतु का कार्य किया रामानंद ने। उपदेश दोस्तों संस्कृत भाषा के स्थान पर हिंदी में दिए थे रामानंद ने। तो इंपॉर्टेंट है, उपदेश संस्कृत भाषा के स्थान पर किस में दिए? हिंदी में दिए थे। और जन्म दोस्तों 1269 ईस्वी में प्रयाग में हुआ था दोस्तों। राम के उपासक थे रामानंद। इनके प्रमुख शिष्य की बात करें दोस्तों, तो कबीर थे। कबीर का जन्म जुल्हा या बुनकर परिवार में हुआ। पिपा थे, इनका जन्म राजपूत परिवार में हुआ। धन्ना थे, इनका जन्म जाट परिवार में हुआ। फिर देखिए दोस्तों सेना थे। सेना देखिए दोस्तों, इनका जन्म नाई थे दोस्तों। रेदास रेगर थे दोस्तों। महिला शिष्य की बात करूं दोस्तों, तो पद्मावती और सुरसीर 2 महिला शिष्य थी। भक्ति भाव देखिए दोस्तों, इनका हास्य भाव था। क्या था? भक्ति भाव हास्य भाव था। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है रामानंद के बारे में। आप गांठ बांध लेना कि रामानंद उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन को लोकप्रिय बनाया इन्होंने। उत्तरी व दक्षिण भारत के मध्य आंदोलन के मध्य सेतु का कार्य किया। उपदेश दोस्तों संस्कृत भाषा के स्थान पर इन्होंने हिंदी में दिए। जन्म दोस्तों 1269 ईस्वी में प्रयाग में हुआ। राम के उपासक थे। शिष्य की बात करूं दोस्तों, तो कबीर, इनका जन्म जुल्हा या बुनकर परिवार में हुआ। पिपा का जन्म राजपूत परिवार में हुआ। धन्ना का जन्म जाट परिवार में हुआ। सेना नाई, रेदास रेगर महिला शिष्या 2 थी दोस्तों। पद्मावती और सुरसीर। भक्ति भाव क्या था? हास्य था। फिर देखिए दोस्तों कबीर की बात करूं दोस्तों, तो निर्गुण भक्ति के संत थे कबीर। किसके थे? निर्गुण भक्ति के संत थे कबीर। और पहले भक्ति संत जो अंत तक गृहस्थ बने रहे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पहले भक्ति संत दो अंत तक गृहस्थ बने रहे, ये किसके समकालिक थे? ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है। तो कबीर है सिकंदर लोदी के समकालिक थे। इनकी मृत्यु मगहर यूपी में हुई थी। बीजक कबीर के उपदेशों का संग्रह है दोस्तों। कुछ उपदेश इनके गुरु ग्रंथ साहिबा में भी मिलते हैं और पंचवाणी में भी मिलते हैं। मेको लिफ ने दोस्तों पाथ फाउंडर या निडर अन्वेषी कहा है कबीर को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कबीर को पाथ फाउंडर या निडर अन्वेषी किसने कहा? तो कबीर को पाथ फाउंडर या निडर अन्वेषी मेको लिफ ने कहा था। ठीक है। फिर देखिए गुरु नानक की यदि बात करूं दोस्तों, तो इनका जन्म 1469 तलवंडी वर्तमान पाकिस्तान में पड़ता है, यहाँ पर हुआ था दोस्तों ननकाना साहेब। फिर देखिए निर्गुण उपासक थे गुरु नानक। उपदेश दोस्तों गुरु ग्रंथ साहिबा में मिलते हैं। और संस्थापक देखिए दोस्तों सिख धर्म के संस्थापक थे। सिख धर्म के क्या थे? संस्थापक थे। फिर देखिए दोस्तों चैतन्य महाप्रभु, इनका जन्म नदिया बंगाल में हुआ था। चैतन्य महाप्रभु का जन्म कहाँ हुआ था? तो नदिया बंगाल में हुआ था और ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इंपॉर्टेंट है, ब्राह्मण परिवार में।
नदिया बंगाल ब्राह्मण परिवार में हुआ था। बचपन का नाम विश्वम्भर था। क्या था? विश्वम्भर था। कृष्ण के भगत थे ये। कर्मकांड की इन्होंने क्या की थी? निंदा की थी। इनके शिष्य इन्हें कृष्ण का अवतार मानते हैं। क्या मानते हैं? इनके शिष्य इन्हें कृष्ण का क्या मानते हैं? अवतार मानते हैं। इंपॉर्टेंट है। प्रिय शिष्य कौन थे? तो हरिदास थे। और हरिदास दोस्तों मुस्लिम समाज थे। ठीक है, हरिदास। फिर रैदास की यदि बात करें दोस्तों, तो रैदास या रविदास, ये दोस्तों कबीर के समकालिक थे। रैदास या रविदास। कबीर ने इन्हें संतों का संत कहा था। इंपॉर्टेंट है कि कबीर ने किसे संतों का संत कहा? तो रैदास को कहा था। शिष्य रामानंद के थे दोस्तों। ये जाति दोस्तों रेगर। जन्म इनका काशी में हुआ था। निर्गुण भक्ति के संत थे और मन की शुद्धता पर इन्होंने बल दिया था दोस्तों। प्रमुख सिद्धांत मानव समानता। तो ये इंपॉर्टेंट है रैदास या रविदास जी के बारे में। फिर देखिए दोस्तों निम्बार्काचार्य। निम्बार्काचार्य का जन्म मद्रास वेल्लारी जिला में हुआ था। कृष्ण की साकार भक्ति पर बल दिया इन्होंने। बार बार अवतार लेने के समर्थक थे। फिर देखिए सूरदास। सूरदास दोस्तों जन्मांध थे, यानी जन्म से अंधे थे। कृष्ण की भक्ति की थी इन्होंने बाल रूप में। कृष्ण की भक्ति बाल रूप में की थी। स्वयं भजन गाने में तन्मय रहते थे। सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज भी कहते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सूरदास को पुष्टि मार्ग का क्या कहते हैं? जहाज भी कहते हैं। फिर है वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य की बात करूं तो जन्म तेलंग ब्राह्मण परिवार में हुआ था वल्लभाचार्य का। और ब्रह्मा व जीव को सत्य मानते थे। इनके 8 शिष्य थे जिन्हें अष्टछाप कवि भी कहते हैं या अष्टछाप कवि के रूप में प्रसिद्ध थे। ये 8 शिष्य किसके थे? वल्लभाचार्य के थे। श्री कृष्ण के बाल रूप की पूजा जिसे श्रीनाथ जी कहा गया, तो श्री कृष्ण के बाल रूप की पूजा की जिसे श्रीनाथ जी कहा गया। इनके बेटे विठलदास को अकबर ने गोकुल और जेतपुरा की जागीर दी थी। ये भी इंपॉर्टेंट है। पुस्तकें दोस्तों सिद्धांत रहस्य, सुबोधनी थी। नाथ द्वारा वल्लभाचार्य के अनुयायियों का स्थान है दोस्तों। यहाँ पर कृष्ण की पूजा की जाती है। कृष्णदेव राय के दरबार में चले गए थे दोस्तों बाद में वल्लभाचार्य। कृष्णदेव राय के दरबार में, तो इंपॉर्टेंट है। कृष्णदेव राय के दरबार में अंत में कौन चले गए थे? तो वल्लभाचार्य। तेलंग ब्राह्मण परिवार में जन्म। ब्रह्मा व जीव को सत्य मानते थे। अष्टछाप कवि का संबंध इनसे ही है। कृष्ण की बाल रूप में पूजा। श्रीनाथ। विठलदास को अकबर ने गोकुल व जेतपुरा की जागीर दी। इनका बेटा था विठलदास। सिद्धांत रहस्य, सुबोधनी पुस्तकें थी। नाथ द्वारा वल्लभाचार्य के अनुयायियों का स्थान कृष्ण की पूजा पर बल देते हैं। फिर है दोस्तों मध्वाचार्य। मध्वाचार्य की बात करूं दोस्तों तो मध्वाचार्य का जन्म 1199 में कन्नड़ में हुआ था। जिला उडुपी नगर। 25 वर्ष की आयु में संन्यास ग्रहण कर विष्णु भगत का अलख जगाया। धन्ना देखिए दोस्तों जन्म 1415 जाट परिवार में हुआ था। रामानंद के शिष्य थे। फिर देखिए मलुकदास की यदि बात करूं दोस्तों तो 1474 इलाहाबाद कड़ा नामक स्थान पर मलुकदास का जन्म हुआ। खत्री जाति से थे दोस्तों। कंबल बेचने का काम करते थे। इंपॉर्टेंट है। कंबल कौन बेचते थे? तो मलुकदास बेचते थे। मूर्ति पूजा के कट्टर विरोधी थे मलुकदास। क्या थे? मूर्ति पूजा के कट्टर विरोधी थे। तो दोस्तों आज इतना ही करेंगे। कल करेंगे यहाँ से तुलसीदास से। तो मैं बोलूंगा नहीं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, आप लाइक करना। यदि अच्छा लगा तो लाइक करो, बुरा लगा तो डिसलाइक करो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, द लर्नर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों अपन पढ़ रहे थे भक्ति और सूफी आंदोलन। यहाँ तक अपन ने कर लिया था दोस्तों मलुकदास तक। नेक्स्ट करते हैं तुलसीदास। तुलसीदास जी की यदि बात करूं तो तुलसीदास जी का जन्म 1532 बांदा जिला राजापुर गांव में हुआ था। वैष्णव व शैव धर्म में समन्वय स्थापित करने का श्रेय तुलसीदास जी को जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है हर प्रतियोगी परीक्षा के लिए कि वैष्णव और शिव धर्म में समन्वय स्थापित करने का श्रेय किसे जाता है? तो याद रखना किसको जाता है? वैष्णव व शैव धर्म में समन्वय स्थापित करने का श्रेय तुलसीदास को जाता है। इनकी रचना की यदि बात करें तो रामचरित मानस इनकी रचना थी जो कि अवधी भाषा में लिखी गई। निधन की बात करें तो 1680 काशी में इनका निधन हुआ था तुलसीदास जी का। अन्य रचनाओं की यदि बात करूं तुलसीदास जी की तो रत्नावली, कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका,
और रामलला, ये दोस्तों तुलसीदास की प्रमुख रचनाएं थी। फिर दादू दयाल की यदि बात करूं तो दोस्तों दादू दयाल को राजस्थान का कबीर कहा जाता है। अकबर के समकालिक थे दादू दयाल और दोस्तों इनका जन्म 1601 विक्रम संवत अहमदाबाद में हुआ था। इनका पहले नाम दोस्तों महाबली था। क्या था? महाबली था। ये भी इम्पोर्टेंट है। दादू पहले दोस्तों सांबर में फिर आमेर में आकर रहने लगे थे और फतेहपुर सीकरी में दोस्तों अकबर से भेंट की थी इन्होंने। भेंट के बाद भक्ति का प्रचार प्रसार करने लगे थे। एक और इम्पोर्टेंट बात है दोस्तों, अकबर ने इनसे प्रभावित होकर के गौ हत्या बंद करवा दी थी। दोस्तों इम्पोर्टेंट है कि अकबर ने गौ हत्या बंद करवाई तो दादू दयाल से प्रभावित होकर अकबर ने गौ हत्या है वो बंद करवा दी थी। अकबर के शिष्य दोस्तों 52 शिष्य थे। कितने शिष्य थे? 52 शिष्य थे अकबर के। उनमें प्रमुख देखे दोस्तों रज्जब जी, सूरदास जी, जनगोपाल, ये दोस्तों प्रमुख शिष्य थे। इनकी मृत्यु की यदि बात करें तो नारायणा जयपुर में हुई थी दोस्तों। ये रीट में प्रश्न पूछा जा चुका है। 1603 नारायणा जयपुर में इनकी मृत्यु हुई थी। शिक्षाओं की यदि बात करूं दोस्तों तो दादू दयाल री वाणी, दादू दयाल रा दुहा, इनके अंदर दोस्तों इनकी शिक्षाओं को संग्रहित किया गया है। ईश्वर प्राप्ति के लिए दोस्तों इन्होंने गुरु को आवश्यक बताया था तुलसीदास जी ने। तो ईश्वर प्राप्ति के लिए गुरु को इन्होंने आवश्यक बताया था दोस्तों दादू दयाल ने। नेक्स्ट देखिए मीराबाई के जन्म की यदि बात करूं तो इनका जन्म दोस्तों राठौड़ वंश में हुआ था। 1498 मेड़ता कुड़की ग्राम वर्तमान पाली में पड़ता है। शैगुण भक्ति की संत थी मीराबाई। और दादा की यदि बात करें दोस्तों तो राव दूधा मीराबाई के दादा थे। पिता की बात करें तो मीराबाई के पिता रतन सिंह थे। गुरु की यदि बात करें तो मीराबाई के गुरु रैदास थे। विवाह की बात करूं दोस्तों तो भोजराज के साथ मीराबाई का विवाह हुआ था। किसके साथ? भोजराज के साथ मीराबाई का विवाह हुआ था। भोजराज महाराणा सांगा के पुत्र थे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भोजराज महाराणा सांगा के पुत्र थे। ये प्रश्न रीट में पूछा जा चुका है। इनकी मृत्यु दोस्तों विवाह के 7 वर्ष के बाद हो गई थी मीराबाई के पति की। फिर देखिए दोस्तों मीराबाई के गुरु रैदास, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मीराबाई के गुरु कौन? तो रैदास दोस्तों। अंतिम समय द्वारिका में बिताया था मीराबाई ने। अंतिम समय कहाँ बिताया? द्वारिका में बिताया था दोस्तों। भक्ति का मूल आधार भाव व श्रद्धा। भक्ति का मूल आधार भाव व श्रद्धा। मीराबाई के लगभग 200 पद हैं दोस्तों। और इनकी रचनाएं यदि बात करें दोस्तों तो गीत गोविंद पर टीका लिखी इन्होंने। राग गोविंद और गवर्गी, ये दोस्तों इनकी रचनाएं हैं मीराबाई की। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। फिर देखिए रामचरण जी की बात करूं दोस्तों तो राम स्नेही संप्रदाय के संस्थापक थे रामचरण जी। मूल नाम रामकिशन विजयवर्गीय था। माघ शुक्ल 14 विक्रम संवत 1776 को 24 फरवरी 1720 टोंक सोडा गांव में इनका जन्म हुआ था। पिता की बात करें तो बख्तराम विजयवर्गीय इनके पिता थे। माता की बात करूं तो देवहूति देवी इनकी माता थी। विवाह गुलाब कंवर के साथ हुआ था। किसके साथ? विवाह गुलाब कंवर के साथ हुआ था। शादी के बाद दोस्तों आमेर के जय सिंह सेकंड ने जयपुर मालपुरा दीवान पद पर नियुक्त किया। तो दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट है। ये भी इंपॉर्टेंट है। शादी के बाद आमेर के जय सिंह सेकंड ने जयपुर मालपुरा दीवान के पद पर इनको नियुक्त किया था। विवाह दोस्तों गुलाब कंवर के साथ। माता देवहूति देवी, पिता भक्तराम विजयवर्गीय, मूल नाम रामकिशन विजयवर्गीय। तपस्या कहाँ की थी? बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये प्रश्न पता नहीं कितने बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तपस्या देखिए दोस्तों मियाँ चंद पहाड़ी भीलवाड़ा में इन्होंने तपस्या की थी। गुरु की यदि बात करें तो दोस्तों कृपाराम शाहपुरा भीलवाड़ा, ये इनके गुरु थे दोस्तों कृपाराम। निर्वाण देखिए दोस्तों 5 विक्रम संवत 1855 यानी 1799 ईस्वी शाहपुरा भीलवाड़ा में इनको निर्वाण प्राप्त हुआ था। रचनाओं का संकलन दोस्तों इनकी रचनाओं का संकलन वाणी जी के नाम से संग्रहित है। प्रकाशन देखिए दोस्तों शाहपुरा भीलवाड़ा से अभिनव वाणी के नाम से होता है। नेक्स्ट देखिए राम स्नेही शब्द का अर्थ है ईश्वर यानी
राम से स्नेह करना। राम स्नेही संप्रदाय दोस्तों राम की भक्ति में विश्वास करता है। फिर देखिए दोस्तों विशिष्ट अद्वैतवाद भक्ति परंपरा का अनुसरण किया। इन्होंने देखिए दोस्तों विशिष्ट अद्वैतवाद भक्ति परंपरा का अनुसरण किया। राम स्नेही संप्रदाय के राजस्थान में केंद्र कौन कौन से है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए देख लेते हैं राम स्नेही संप्रदाय के राजस्थान के अंदर केंद्र। तो देखिए शाहपुरा भीलवाड़ा, शाहपुरा भीलवाड़ा ये देखिए दोस्तों संत रामचरण जी का प्रमुख केंद्र। रेण नागौर दरियाव जी, सिंहथल बीकानेर हरिदास जी, खेड़पा जोधपुर रामदास। ये आगे के जो संत है इनको याद रखना। शाहपुरा भीलवाड़ा संत रामचरण जी प्रमुख केंद्र, रेण नागौर दरियाव जी, सिंहथल बीकानेर हरिदास जी, खेड़पा नागौर रामदास जी। ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। फिर देखिए शाहपुरा के प्रसिद्ध राम द्वारा का निर्माण शाहपुरा शासक महाराजा अमर सिंह व उनके भाई छतर सिंह के सहयोग से हुआ। फिर देखिए राम द्वारों को रामनिवास धाम, रामनिवास बैकुंठ धाम भी कहते हैं। फिर देखिए शाहपुरा के निकट दांतड़ा गांव में गुरु कृपाराम के संपर्क में आकर उनके शिष्य बन गए। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। कृपाराम के संपर्क में आकर के क्या उनके शिष्य बन गए थे, ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट कृपाराम ये ऊपर अपन पढ़ कर गए हैं। तो राम स्नेही संप्रदाय। फिर देखिए इसमें रामचरण जी राम द्वारा शाहपुरा के संस्थापक आचार्य थे। तो ये अपन ने दोस्तों रामचरण जी के बारे में पढ़ा, राम स्नेही संप्रदाय के बारे में भी पढ़ लिया पूरा का पूरा कहाँ क्या है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना। फिर देखिए अब आते हैं अपन महाराष्ट्र की भक्ति धारा पर। महाराष्ट्र के भक्ति संत दोस्तों निर्गुण उपासक थे। महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन की स्थापना ज्ञानेश्वर ने की थी। किसने? ज्ञानेश्वर ने। प्रमुख महाराष्ट्र संत की यदि बात करें तो ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम, रामदास आदि हुए। यहीं पर सखुबाई नामक महिला और चोखा मेला का परिवार भी लोकप्रिय है। और दोस्तों पडलपुर भी बोलते हैं दोस्तों, ये महाराष्ट्र में पड़ता है। का नाम विठल के नाम से स्थानीय देवता के साथ जुड़ा हुआ है। ये विष्णु के उपासक थे दोस्तों। ठीक है, तो ये विठल दास से संबंधित है दोस्तों। पडलपुर या पदमपुर महाराष्ट्र में पड़ता है ये और ये विठल दास दोस्तों विष्णु के उपासक थे। तो नेक्स्ट देखते हैं नंबर 1 समर्थ गुरु रामदास। रामदास के बारे में देखते हैं दोस्तों। ये महाराष्ट्र के संत है, उधर के संत है, दक्षिण भारत के संत है। तो देखिए समर्थ गुरु रामदास दोस्तों 200 सूर्य नमस्कार करते थे सुबह सुबह। समर्थ गुरु रामदास, इनका ग्रंथ देखिए दोस्तों दासबोध है ग्रंथ। गुरु शिष्य का संवाद मिलता है दासबोध के अंदर। अद्वैत वेदांती और भक्ति मार्गी संत थे संत समर्थ गुरु रामदास। धरकरी संप्रदाय के संत कहलाते हैं दोस्तों संत ये गुरु रामदास। शिवाजी के गुरु थे और दासबोध आनंद भुक्ति इनकी रचनाएं हैं दोस्तों। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक 1100 मठ बनवाए तथा अखाड़े स्थापित किए थे समर्थ गुरु रामदास ने। स्वराज्य स्थापना के लिए जनता को तैयार किया था इन्होंने। भक्ति व भक्ति के प्रतीक हनुमान के उपासक थे। तो ये याद रखना ये आप कि ये हनुमान के उपासक थे। किसके उपासक थे? हनुमान जी के उपासक थे। हनुमान जी के उपासक थे। फिर देखिए चोखा मेला जाति से दोस्तों चोखा मेला महार थे। महार ठीक है, महार थे दोस्तों। चोखा मेला जाति से महार थे महार। फिर देखिए संत ज्ञानेश्वर की संत मंडली में इनका बड़ा आदर था। गुरु देखिए दोस्तों नामदेव थे इनके और अभंग भजन 300 थे इनके। भारत में वंचित वर्ग का पहला कवि कहलाता है चोखा मेला। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, भारत में वंचित वर्ग का पहला कवि। तो पूछ ले आपसे भारत में वंचित वर्ग का पहला कवि तो चोखा मेला। पत्नी दोस्तों सोयाबाई थी और ये इनकी भगत थी दोस्तों। और इन्होंने कहा था कि एक अभंग का अर्थ है हे प्रभु तेरे दर्शन करने से मेरे हृदय की सब वासनाएं नष्ट हो गई, ऐसा कहा था सोयाबाई ने। फिर देखिए दोस्तों नेक्स्ट आता है नामदेव की यदि बात करूं तो नामदेव महाराष्ट्र के छिंपा परिवार से संबंधित हैं। प्रारंभिक जीवन दोस्तों डाकू के रूप में बिताया था नामदेव ने। पिता देखिए दोस्तों धामा शेरी, माता गुणाई देवी वारकरी संप्रदाय के संत थे दोस्तों। विवाह राधाबाई से हुआ था इनका। नेक्स्ट है 5 नंबर ज्ञानेश्वर। भगवत गीता पर टीका लिखी थी, ज्ञानेश्वरी की रचना की थी ज्ञानेश्वर ने।
फिर है तुकाराम। तुकाराम की यदि बात करूं दोस्तों तो इनका जन्म 1608 पुणे में तुकाराम ने दोस्तों तुकाराम का जन्म 1608 में हुआ था और कबीर के समर्थक थे। तुकाराम कबीर के विचारों के समर्थक थे, शिवाजी के समकालिक थे दोस्तों। शिवाजी ने इनको बुलाया था तुकाराम को, लेकिन तुकाराम गए नहीं। शिवाजी ने तुकाराम को बुलाया था लेकिन तुकाराम शिवाजी के पास नहीं गए। नेक्स्ट है अबुल फजल ने आईने अकबरी में उल्लेख किया कि भारत में 14 सूफी संप्रदाय थे जिसमें चिश्ती संप्रदाय सर्वाधिक प्रचलित हुआ। अब देखिए दोस्तों अपन सूफी संत पढ़ रहे हैं, ठीक है। अबुल फजल ने आईने अकबरी की रचना की थी। किसकी? आईने अकबरी की रचना की थी। अबुल फजल ने इसमें बताया कि भारत में 14 सूफी संप्रदाय हुए जिनमें से चिश्ती संप्रदाय सर्वाधिक प्रचलित हुआ। मोइनुद्दीन चिश्ती की बात करें दोस्तों तो जन्म 1142 मध्य एशिया में हुआ था। मोइनुद्दीन चिश्ती का जन्म पृथ्वीराज तृतीय के समय 1192 ईस्वी में मोहम्मद गोरी के साथ भारत आए थे। मोइनुद्दीन चिश्ती मोहम्मद गोरी के साथ भारत आए थे। अजमेर को इन्होंने अपना केंद्र बनाया था। दरगाह दोस्तों अजमेर शरीफ के नाम से प्रसिद्ध है। उपनाम देखिए दोस्तों ख्वाजा साहब व गरीब नवाज के नाम से इनको जाना जाता है। मृत्यु देखिए दोस्तों 1234 में अजमेर में हुई थी, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। फिर देखिए दोस्तों हमीदुद्दीन नागौरी। हमीदुद्दीन नागौरी की यदि बात करें दोस्तों तो मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य हमीदुद्दीन नागौरी शिष्य देखिए दोस्तों मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य थे। ये केंद्र इन्होंने शुवल गांव नागौर को बनाया। तो इंपॉर्टेंट है शुवल गांव नागौर से संबंधित कौन है? तो हमीदुद्दीन नागौरी। फिर देखिए बाबा फरीद। बाबा फरीद का नाम देखिए दोस्तों कमालुद्दीन था। क्या था? कमालुद्दीन था। शिष्य कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के थे बाबा फरीद। और देखिए दोस्तों 1177 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, मृत्यु 1266 में। पंजाब क्षेत्र के प्रसिद्ध है दोस्तों। पंजाब इनका क्षेत्र था। तो बाबा फरीद का संबंध पंजाब से है, ध्यान रखना। और इनको उपाधि गज ए शंकर, इनकी उपाधि देखिए दोस्तों गज ए शंकर इंपॉर्टेंट है। गज ए शंकर इनकी उपाधि थी। सूफी संत के रूप में बाबा फरीद के नाम से प्रसिद्ध थे बाबा फरीद, ठीक है। नाम वैसे कमालुद्दीन था इनका। फिर देखिए दोस्तों निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया की बात करूं दोस्तों तो निजामुद्दीन औलिया का जन्म 1244 ईस्वी में हुआ। शादी नहीं करने वाले पहले सूफी संत थे। तो इंपॉर्टेंट है शादी नहीं करने वाले पहले सूफी संत कौन थे? तो निजामुद्दीन औलिया थे। शिष्य किसके थे दोस्तों? बाबा फरीद के शिष्य थे। समकालिक देखिए दोस्तों मोहम्मद तुगलक के समकालिक थे। किसके? मोहम्मद तुगलक और गयासुद्दीन तुगलक के समकालिक थे। इंपॉर्टेंट है कि निजामुद्दीन औलिया किसके समकालिक थे? मोहम्मद तुगलक और गयासुद्दीन तुगलक के समकालिक थे। और देखिए दोस्तों पहला सूफी संत था जिसने 7 शासकों का काल देखा था। इंपॉर्टेंट है दिल्ली सल्तनत के 7 शासकों का दोस्तों इन्होंने काल देखा था, ठीक है। यानी दिल्ली के 7 शासकों ने अपनी गद्दी बदली थी निजामुद्दीन औलिया के समय। मकबरा दोस्तों इनका दिल्ली के अंदर ही है। अमीर खुसरो इन्हीं के शिष्य थे दोस्तों। निजामुद्दीन औलिया के अमीर खुसरो इन्हीं के शिष्य थे। देखिए दोस्तों कहा जाता है कि गुरु और शिष्य के अगाध प्रेम को देखना है तो निजामुद्दीन औलिया और अमीर खुसरो का देखना चाहिए। निजामुद्दीन औलिया की दोस्तों जैसी मृत्यु हुई थी उसके दूसरे दिन या कहा जाता है उसी दिन शायद शाम को इन्होंने प्राण त्याग दिए थे अमीर खुसरो ने। इनकी मजार दोस्तों निजामुद्दीन की जो मजार है उसके पास ही है अमीर खुसरो की। अमीर खुसरो इन्हीं के शिष्य थे दोस्तों। अमीर खुसरो की मजार है ये निजामुद्दीन औलिया की मजार के पास ही है, तो इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए उपाधियों की बात करें दोस्तों तो महबूब ए इलाही, योगी बाबा, सूफियों का सम्राट, सुल्तान उस औलिया, ये निजामुद्दीन औलिया को ही कहा जाता है। फिर देखिए शेख सलीम चिश्ती की बात करें दोस्तों तो अकबर के समकालिक थे। इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं रीट में। मकबरा इनका फतेहपुर सीकरी में, ये रीट में पूछा जा चुका है। तो शेख सलीम चिश्ती अकबर के समकालिक थे। मकबरा फतेहपुर सीकरी। अकबर को इनके आशीर्वाद से पुत्र प्राप्त हुआ था दोस्तों जिसका नाम सलीम रखा। फिर देखिए यह अंतिम महान चिश्ती संत थे। इंपॉर्टेंट है, अंतिम महान चिश्ती संत शेख सलीम चिश्ती थे। फिर देखिए मलिक मोहम्मद जायसी
मलिक मोहम्मद जैसी समकालिक थे दोस्तों शेरशाह सूरी के। रचना पद्मावती, सौंदर्य। फिर देखिए दोस्तों शेख नूरुद्दीन जन्म 1375 कश्मीर श्रीनगर में हुआ। युवावस्था में फकीर बन गए थे। निधन 63 वर्ष की आयु में 1438 में हुआ। अमीर खुसरो देखिए दोस्तों 1253 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। लगभग 40 वर्ष विभिन्न सुल्तानों के दरबार में रहे थे और इनकी निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। और इनकी पुस्तक है दोस्तों निरीह या नौग्रह अमीर खुसरो की रचना है। इसमें इन्होंने लिखा है भारत मेरी जन्मभूमि है और मैं इससे क्या करता हूँ, प्यार करता हूँ। इन्होंने कहा था भारत मेरी जन्मभूमि है इसलिए मैं इससे क्या करता हूँ, प्यार करता हूँ। फिर देखिए दोस्तों भारत में केवल 4 संप्रदायों का महत्व रहा था, कादरी, चिश्ती, सुहरावर्दी और नक्शबंदी। तो ये भी आप ध्यान में रखना। फिर देखिए दोस्तों भक्ति आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट है, इसके बाद भक्ति आंदोलन है वो पूरा हो जाएगा। ननकाना साहिब किसका जन्म स्थान है, तो नानक जी का। चैतन्य महाप्रभु का संबंध बंगाल से है। भारत में सर्वाधिक जोर भक्ति पर दिया गया। भक्ति आंदोलन के संतों की भाषा सीधी, सरल व बोलचाल की थी। फिर देखिए वैष्णव व सूफी संतों के उपदेश से हिंदू मुस्लिम एकता में समन्वय हुआ। क्रांतिकारी सूफी संत कौन माने जाते हैं, तो अमीर खुसरो माने जाते हैं क्रांतिकारी सूफी संत। ऐसे सूफी संत जिन्होंने सर्वाधिक साहित्यों की रचना की, तो मलिक मोहम्मद जायसी। तो इंपॉर्टेंट है, ऐसे सूफी संत जिन्होंने सर्वाधिक साहित्यों की रचना की, तो मलिक मोहम्मद जायसी ये भी संत ही थे। देखिए दोस्तों नेक्स्ट देखिए भगवान का अवतार चैतन्य महाप्रभु। फिर देखिए वैष्णव संत जो आज श्रेष्ठ साहित्यकार माने जाते हैं, तो तुलसीदास। गरीब नवाज के नाम से प्रसिद्ध मोइनुद्दीन चिश्ती। किस संत ने सिख धर्म की स्थापना की, गुरु नानक देव। मध्यकालीन भक्ति परंपरा के जनक रामानुज। मीराबाई किस रियासत की राजकुमारी थी, तो नागौर मेड़ता। शेख सलीम चिश्ती की दरगाह फतेहपुर सीकरी आगरा। सूफी मत का उदय ईरान में हुआ था। सूफी संतों का स्थान खानका कहलाता है, रीट में आ चुका है। सूफी संतों का स्थान क्या कहलाता है, खानका कहलाता है। चिश्ती सिलसिला के संस्थापक अबू अब्दाल चिश्ती। निजामुद्दीन औलिया 7 सुल्तानों का काल देखा था। हमीदुद्दीन नागौरी इल्तुतमिश के समकालिक थे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने इन्हें सुल्तान ए तारकीन यानी सन्यासियों का सुल्तान कहा था। हमीदुद्दीन नागौरी को सुल्तान ए तारकीन। ठीक है। फिर है सर्वप्रथम भक्ति की विचारधारा का उल्लेख श्वेताश्वर उपनिषद में मिलता है। तो सर्वप्रथम भक्ति की विचारधारा का उल्लेख किस में मिलता है, श्वेताश्वर उपनिषद में मिलता है। ये इंपॉर्टेंट है। तो ये था दोस्तों भक्ति और सूफी आंदोलन। पूरा हो गया है भक्ति और सूफी आंदोलन। फिर मिलते हैं दोस्तों फिर एक नए वीडियो के साथ।